हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो सबसे ये देखते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल होता क्या है। प्राथमिक अल्कोहल समूह समूह क्या होता है? जब जब OH समूह समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे प्राथमिक अल्कोहलिक समूह कहते हैं। प्राथमिक कार्बन क्या होता है? जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। वो कार्बन जो सिर्फ एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर हमें ग्लूकोज के बारे में देखना है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, ग्लूकोज की संरचना होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास में C6H12O6। इसमें 6 कार्बन होते हैं, वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। 6 कार्बन हैं, वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। ये देखो आपके पास में। और एक आपके पास में इसमें होता है एल्डिहाइड समूह होता है, और यहाँ पर होता है OH समूह जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर OH समूह है, OH OH H, और यहाँ पर होता है OH, और यहाँ पर होता है H2। यहाँ पर देखोगे आप तो इसमें हम अलग अलग कार्बन को देखते हैं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है। तो ये प्राथमिक कार्बन है, 1 डिग्री भी बोलते हैं इसको। ये द्वितीयक कार्बन है, क्यों है? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा होता है। ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये है 1 डिग्री कार्बन। तो ये सारे हैं वो अल्कोहलिक समूह हैं। ये क्या होते हैं? द्वितीयक अल्कोहलिक समूह होता है, या 2 डिग्री अल्कोहलिक समूह है ये। जबकि यहाँ पर ये वाला जो OH समूह जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया प्राथमिक अल्कोहलिक समूह, जिसकी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है इसकी? और इसकी संख्या है 1। तो हम ये बोल सकते हैं प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या ग्लूकोज में 1 होती है। दी गई मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।